प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री मंगल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या लंका कांड की प्रमुख चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। शकल सुता एक संग विहाई यथा योग जय कहे जस चापी, नारायण तक सब सैन समेता, कर विवाह फिर गयो निकेता। नारायण तक के सब साथियों को सब कन्याएं विवाह दी, यथायोग जो जिसके योग्य थी। नारायण तक सब सेना समेत ब्याह कर अपने घर चला गया। पूर्व बाबल की वशया प्रजा सहित सुख करत घनेरा, जो दिए चाहिए विबुध ग्रह भाई, शोभावी बस निश्चर पायु। बेवापुल में राज्य करने लगा, प्रजा समेत अत्यंत आनंद करने लगा। भाई जो स्त्रियां देवताओं के घर में उचित थी, वे राक्षसों के यहाँ प्रारंभ से आ गए। नारी पतिव्रत जय घर माही, ते प्रताप नित अमर डराई। बिंदुमती विद्यासम ताता, बुद्धजन सभा चरित विख्याता। जिसके घर में पतिव्रता स्त्री होती है, उसके प्रताप से देवता नित्य डरते हैं। सो हे गरुड़ जी, बिंदुमती तो सरस्वती के समान थी, बुद्धिमानों की सभा में उसके गुणों की बड़ाई होती थी। नारायण तक उत्पत्ति में गावा, सुन सखगे सुपुन चरित सुहावा। पुन पुन हरिहर पद सिरनाई, गुरु सन सुनेऊ सो कहेऊ बुझाई। हे गरुड़ जी, यह नारायण तक की उत्पत्ति मैंने गाई, अब अगला सुंदर चरित्र सुनो। बारंबार विष्णु तथा शंकर के चरणों में सिर नवाए और कहा, गुरु से जो सुना है उसे समझा है वह सुनाता हूँ। चारण 10 मुख को तुरंत मग चल पहुँचो जाए, ग्रामांतर योजन युगल ठाण भयो हर्षाय। इधर रावण का दूत मार्ग से चलकर तुरंत बेवापुल पहुंचा। जब 8 कोस नगर रह गया, तब वहां प्रसन्न होकर खड़ा हुआ। तह मारुत दिश कानन भारी, परत लेत देखो तय बारी। सकुच समीप जाय वा ठाड़ा, बूझता है धीर धर काढ़ा। वहाँ वायव्य दिशा में एक भारी वन था, वहाँ एक बाल पत्ते तोड़ रहा था। इसने उसे देखा, यह धूमकेतु उसके पास सकचाता हुआ जाके खड़ा हुआ और बड़ा धैर्य धर उससे पूछने लगा, कवन रीति है पुरमय भाई, तरु पर चढ़त भूप सुत आई। 4 वचन सुन सो सुख मुस्काना, कवन नगर तुम बसत जानो। भाई, इस पुर में यह क्या रीति है जो राजकुमार आकर पेड़ों पर पत्ते तोड़ते हैं। दूत के वचन सुन वह बारी मुस्कराकर बोला, अरे मूर्ख, तू कौन से नगर में रहता है। नारायण तर्क नृप कर जो बारी, तय कर सेवक लघु में चारी। धूमकेतु तय उतर न दीना, कछु डर तुम मुझ मार लीना। जो यहाँ के राजा नारायण तक का बारी है, उसका मैं छोटा नौकर हूँ। धूमकेतु ने यह वचन सुन उसे कुछ उत्तर न दिया और कुछ डर कर फिर अपना मार्ग लिया। लिए कटक घट सुषमा पूरी, बारी लेन आई तियरूरी। देख भयो ते संशय भारी, बूढ़ा शब्द कहूँ सुकुमारी। उस समय सोने का घड़ा कमर में कोई एक सौभाग्यवती सुंदर स्त्री जल लेने को आई। उसे देखकर धूमकेतु को बड़ा संदेह हुआ। उसके निकट जाकर पूछा, हे सुकुमारी, सत्य कहो, तुमरे पुर किम चेर नहीं रानी, भेद बताओ। आयो तुम जल भरन कहे, मनुष्यन त्याग डराओ। रानी जी, क्या तुम्हारे पुर में कोई चेरी नहीं है जो तुम जल भरने को आए हो, अथवा और कोई कारण है? भय त्याग सब भेद कहो। दूत वचन सुन निश्चर चेरी, बोली हंस कहे कहे बेरी।
नारन तक दासिन की दासी, हम ताकी दासी विश्वासी। यह दूत के वचन सुनकर हंसकर राक्षस की चेरी तत्काल बोली, नारन तक की दासियों की दासी की भी मैं विश्वासी दासी हूँ। सदा भरो जय सागर पानी, यहाँ आवे के कारण कहियऊँ और काऊ असवाता पे मुष्टि करने जाता। सदा इस सागर में पानी भरने आती हूँ, भला यहाँ रानी काय को आवेगी, जो और किसी से ऐसी बात कहोगी तो घूसे लातों की बार खाओगी। अस कहे गबली ले जल नारी, तय संग धूम के तुपग भारी, गढ़ भीतर की निष्पय सारी, निरखे विपुल कूप सरवारी। यह कहकर वह गागर ले चली, उसके पीछे पीछे धूमकेतु चला। तब नगर के भीतर तो अनेक कुएं, सरोवर तथा बाग देखे। नाना गजरथ खच्चर घोरा फिरत, चौरा अंतरगढ़ ते चार द्वारा, तहाँ चढ़ पावत पैसारा। अनेक गज रथ घोड़े अंतपुर में देखते फिरा। राजमार्ग के भीतर जाने के चार द्वार हैं, परंतु वहाँ ब्रह्मस दूत प्रवेश नहीं कर सका। पावत नहीं पैसाल चरगत द्वार लग, फिर आए यह भांत रावण दूत घटिका, बड़ दिवस गवायु। मन में विशूरत ठाण चौहट, मध्य सो जब रह गयो, निश्चर निकंदन होन लगते ताहे, एक अवसर वगियो। वह दूत द्वार तक जाकर लौट आया, परंतु प्रवेश नहीं पाता। इस प्रकार धूम्रकेतु ने 2 घड़ी खड़े व्यतीत कर दिए। चौक में खड़ा होकर विचार करने लगा। उसी खोटे समय में उसे राक्षसों के नाश होने के निमित्त एक अवसर प्रारब्ध से मिल गया। गमने भूपति द्वार नृत्य करन, एक कौतुकी लीन धार तई मार, गले कीन प्रवेश चल। एक नट साज सामान से नारन तक के यहाँ नृत्य करने को चला। उसी के साथ में दूत ने भी नट का वेश धर प्रस्थान किया। बैठे सभा नारायण तक जाई, कोट 72 संयुक्त भाई, व्योम 3 रस गुण वसु एका, अंकरीत लिख गुण विवेका। और जाके देखा तो नारन तक सभा में बैठा था। एक साथ जन्मे 72 करोड़ भाई भी विद्यमान थे, अर्थात सहायक थे। 18,36,000 अंक की संख्या जितनी है उतने गुणवान विवेकी थे। बंदी जन नट कौतुक करही, प्रतिगत कवि को विदो चरही। रावण दूत सभा को देखी, मन में चक्र भयो विषेखी। भाट विदूषक उसी की सभा में तमाशा करते थे। प्रतिदिन कवि पंडित यश बखानते थे। अद्भुत अपार अद्भुत व्यापार बेस कंदर का दूत मन में बहुत चकित हुआ। तब चारण मन अस अनुमाना, कोटि 72 रूप न जाना। भूषण बसन सुहासन जोहा, देखते न चारण मन मोहा। तब दूत ने अपने मन में विचार किया कि यह 72 करोड़ एक ही समान है। वस्त्र गहने बातचीत बैठक एक सी ही है। उन्हें देख दूत का मन में हो गया। यहाँ दिवस कौशर आवा, नारन तक कैसी पत्रिका पद से नाई। जब पहर दिन बढ़ चढ़े समय आया, नारन तक को सिर नवाया। चरणों में सिर नवाकर रावण की पत्रिका दी और प्रसन्न हो उसका कुशल पूछा। नारन तक निज कुशल कहे, बूझा 10 मुख हेत। समाचार गढ़ लंक पर, बड़े दूत सचेत। नारन तक ने अपना कुशल कहकर रावण का कुशल पूछा। तब सचेत हो
दूत ने लंका के पुरी के सब समाचार सुनाए। चरभाषित नारायण तक सुनेऊ, क्षणक विनय निज कारण गुनेऊ। पुन पत्री निश्चर पति बाची, मानी चार बात सब साची। दूत की बात सुनकर नारायण तक ने क्षण मात्र अपने मन में कारण का विचार किया। फिर वह पत्री खोलकर पढ़ी तो दूत की सब बातें सत्य जानी। उठे सवाते हृदय शाही, गा निज भवन सोचे सरसाई। बिंदुमती कह माच सुनाई, पितु पर भीर पत्रिका आई। हृदय में क्रोध कर सभा से उठा और बहुत सोचता हुआ अपने घर गया। वह पत्री बिंदुमती को सुनाकर कहा कि पिता पर भीड़ पड़ी है, इससे बुलाया है। समाचार सुन कहे ते नारी, तुम जन करम राम सनुरारी। गहु चरण पिय अक्सर जाही, रसन सफल कर विनय सुनाई। सब समाचार सुन उसकी नारी बोली, तुम रघुनाथ जी से लड़ाई मत करो, ये स्वामी अकेले जाकर उनके चरण पकड़ो और विनय सुनाकर जिव्या सफल करो। मांग भक्ति बर मांग में प्रेम दृढ़ाई, मांग भक्ति बर प्रेम दृढ़ाई। निर्भय राज्य करो ग्रह आई, नारी वचन ते मन न भावा। तब उठ कोट हार खलवावा। राम से भक्ति बर मांगकर प्रेम दृढ़ करके अपने घर आकर निर्भय राज्य करो। स्त्री के वचन उसके मन को नहीं भाए और उठकर वह दुष्ट किले के द्वार पर आया। कहेऊ बचाओ निशान, घन सजों से चतुरंग। जन्मभूमि जावा चहो, चारण के संग। आज्ञा दी कि घने निशान बजाओ, 4 प्रकार की सेना सजाओ। मैं पिता के दूत के साथ जन्मभूमि में जाना चाहता हूँ। आयुषदीन निरंतर राजा लगे निशाचर सजन समाजा। सुभगबाज गज कुष्टर नाना, रथ खच्चर खेचर बहुयाना। निरंतर राजा की आज्ञा पाकर राक्षस चलने के समान सजाने लगे। अनेक सुंदर हाथी, घोड़े, ऊंट, खच्चर और आकाश विमान, नाना अस्त्र शस्त्र गए पानी। निश्चर अनी न जाए बखानी, ते सब संयुग साज सजाई। विविध निशान हमें अंसाई। तथा अनेक प्रकार के सब अस्त्र शस्त्र अपने। राक्षसों की सेना बखानी नहीं जाती, इस प्रकार सब युद्ध के साज सजाकर प्रसन्न हो अनेक निशान बजाए। कंत जात निश्चय जिय जानी, बिंदुमती निज चित अनुमानी। राम विरोध न यह कल्याणा, मैं हूँ संग अब करम प्रयाणा। स्वामी का जाना हृदय में निश्चित हो जाए जानकर बिंदुमती ने अपने मन में विचार किया कि रघुनाथ जी से प्यार करने का। बैर करने से स्वामी का भला नहीं होगा, मैं भी अब साथ चलूं। भूषण बसन स्वंग बनाई, कंत चरण गए विनय सुनाई। सास ससुर दर्शन हेनु नाता, हम चलब प्राणपति छाता। अनेक प्रकार के गहने वस्त्रों से अंग सजाकर स्वामी का चरण पकड़ विनय सुनाने लगी। हे स्वामी, सास ससुर के दर्शन के निमित्त मैं भी आपके साथ चलूँगी। 10वां सूत्र सुन सिए वचन, हृदय परम मुस्कान। कयो चलो सब सखिन सय, प्रवृत्त छाड़ गलान। नारायण तक स्त्री के यह वचन सुनकर मन में बहुत
सुख मानकर कहा कि सब संकोच छोड़कर सखियाँ सहित प्रसन्न हो, तुम हमारे साथ चलो। नारहर सानी चली संग ले सखी से आनी, ले नारायण तक पशु पग धारा, अमित सैन को शक्ल तारा। पति के वचन सुनकर नारी प्रसन्न हुई और चतुर साथियों को साथ ले चली। सेना लेकर नारायण तक चला। अपार सेना थी, इसका प्रमाण कौन कर सकता। बुद्धजन कहे तो सुनाए खग राजा, अच्युत सनातन बाजत बाजा, केतु कहे ले कागभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी सुनो, उसकी सेना में 5,70,000 बाजे बजते थे। धूमकेतु को साथ लिए क्रोध कर शीघ्रता से लंका को चला। चलत शकुन भलताय न होई, गनय न मृत्यु विवसट होई, तासुपयान जान दिखपाला, जिये मैं संशय कर पहुंचा। चलते समय उसे अश्विन होते हैं, परंतु मृत्यु के वशीभूत है, इससे कुछ गिनता नहीं। दिक्पाल उसका पयान जानकर मन में संदेह करने लगे। कोल कूर्म आय बात अति डरही, पुन पुन राम चरण चित धरही, रक्षी राक्षी काल कूर्म आय पात अति डरही, पुन पुन राम चरण चित धरही, समुझ राम बल संशय त्यागी, सुर विशेष प्रभु पद अनुरागी। 12 कच्छप शेष जी अत्यंत भय पाते हैं, बार बार राम जी के चरणों में चित्त धरते हैं। फिर देवताओं ने रघुनाथ जी का बल समझ संशय त्याग दिया और प्रभु के चरणों में नारन तक लंका तुरत दल समेत निहरान, दियो जन दल रहे जब सुन मुनीष संज्ञान। नालन तक लंकापुरी के निकट दल समेत शीघ्र आया। जब 40 कोस रह गया तब नारंगत लंका दल समेत नियरान, दिग्योजन दल रहे जब सुनीश संज्ञान। नारायण तक लंकापुरी के निकट दल समेत शीघ्र आया। जब 40 कोस दल रह गया तब हे मुनिराज जो कुछ हुआ तो सुनो। यहाँ के पाल रमेश करारी असित जल प्रभु शरण देते थे तो सचिव बोल गए। वहाँ कृपा सागर लक्ष्मीपति। रघुनाथ जी ने काले बादल के समान छविधारी सेना निहारी। यद्यपि रघुकुल के प्रभु सर्वज्ञ है, परंतु नीति की मर्यादा पालने के निमित्त मंत्रियों को बुलाकर पूछने लगे। सखाविलोकम दक्षिणोरा, गर्जत घन आवत नहीं ओरा, उमा राम सब अंतर्यामी, चलते तु पूजा। हे सका दक्षिण की ओर देखो तो बादल बहुत गरजता आता है। शिव जी बोले, हे पार्वती, रघुनाथ जी सबके अंतर की बात जानते हैं, परंतु यह वार्ता कौतुक के निमित्त। राम वचन सुन दसमुख भ्राता, कहे हंस गए प्रभु पद जल जाता। देव देव नहीं दल जल जा बहा, आहें नारायण तक निश्चर नहा। रामचंद्र जी ने के वचन सुन रावण भ्राता हंसकर चरण कमल पकड़कर बोला, स्वामी है बादलों का दल नहीं, किंतु नारायण तक राक्षसों का राजा है।
बेहबापुल बस बसत गुसाई पटवाते 10 कंद बुलाई जावत धूम केतु बर संगा करत कोलाहल नादो तंगा। स्वामी यह भी रावण का एक पुत्र बेहबापुलपुर में रहता है, इसे रावण ने बुला भेजा है। धूमकेतु दूत के साथ अनेक कोलाहल और उच्च शब्द करता आता है।